तो कन्हैया ने दुर्योधन के समक्ष पांडवों का वो संदेश रखा। भगवान क्या बनकर के आए? बोले शांति दूत। शांति दूत का मतलब है कि बात ही बातों में सब काम पूरा हो जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। तो भगवान ने आकर के कहा कि भैया पांडवों को ज्यादा नहीं, केवल 5 गांव, 5 गांव दे दो, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? कन्हैया मुझे तो पहले ही पता था कि तू मेरे पास मुझसे मिलने नहीं आया, तू तो पांडवों के निमित्त तो उनका शांति दूत बनकर के आया है। मैं तो तेरे स्वभाव को पहले ही जानता था। लेकिन ध्यान रखो, तुम 5 गांव की बात करते हो। सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन उन पांडवों को नहीं दूंगा। तुम 5 गांव की बात करते हो। भगवान श्याम सुंदर एकदम खड़े हो गए आवेश में और कहने लगे, दुर्योधन अपनी नानी से, अपने नाना से कहानियों में सुन लिया होगा युद्ध क्या होता है। अभी युद्ध का परिणाम नहीं पता। जब युद्ध होता है तो लाखों करोड़ों माताएं विधवा हो जाती हैं, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है दुर्योधन युद्ध। धृतराष्ट्र बगल में ही थे, दुर्योधन का हाथ पकड़ करके बिठा दिया। मूर्ख, किसके सामने कैसी बात की जाती है, तुझे इतना भी पता नहीं? कन्हैया मुझसे गलती हो गई, चलो मेरी माँ गांधारी ने बड़ा सुंदर दिव्य भोजन बनाया है। कन्हैया ने कहा भोजन भी 2 अवस्थाओं में किया जाता है। एक तो जब व्यक्ति को भूख लग रही हो ज्यादा तो मांग करके खा लो, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा, हमें भूख नहीं है लेकिन खिलाने वाले के मन में श्रद्धा है, तो उस स्थिति में सामने वाले के मन की श्रद्धा को खत्म नहीं करना चाहिए। ज्यादा मत खाओ, 1 टुकड़ा ही खा लो, उस स्थिति में भोजन करना चाहिए। तो सुन दुर्योधन, मुझे भूख नहीं है और तेरे मन में श्रद्धा नहीं है, इसलिए तेरे घर भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा तो तू भूखा भी नहीं रह सकता। कन्हैया बोले बिल्कुल नहीं रहूंगा। हस्तिनापुर में मेरे भोजन की कमी? अरे मैं यहां आया नहीं, उससे पहले ही द्वारिका में संदेश पहुंच गया था, निमंत्रण पत्र। कन्हैया जब भी हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहले भोग मेरी कुटिया में लगाना। एकदम से दुर्योधन आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा कौन हो गया जिसने निमंत्रण पत्र द्वारिका में भेज दिया? अच्छा कन्हैया किसने भेजा निमंत्रण? बोले वो अपने विदुर काका। और विदुर जी सभा में नीचे खड़े, एकदम से जब सुना अपना नाम, पैरों तले जमीन खिसक गई। कितना झूठा है, मैंने तो कोई निमंत्रण ही नहीं भेजा, अपने आप ही। लेकिन ये यहां झूठ नहीं बोल सकता, आएगा जरूर, मानेगा नहीं। दुर्योधन ने कहा कि जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हो वो तुमको क्या खिलाएगा? कन्हैया ने कहा ये वो जाने जिसने मुझे बुलाया है, ये उसकी व्यवस्था है। जब सुभाष जी ने मुझे बुलाया है, 17 जगह व्यवस्था करेंगे मेरी? ये तो उनकी टेंशन है विदुर जी की। कन्हैया इतना कहकर के उधर विदुर काका दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे। कुटिया को जाकर के खटखटाया, विदुरानी काकी ने दरवाजा खोला। विदुर जी बोले तुझे पता है, आज भरी सभा में खड़े होकर के उसने कह दिया कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर पे है। विदुरानी बोली किसने कह दिया, क्या कह दिया? अरे वही तेरा द्वारिकाधीश, उसने भरी सभा में सबके सामने कह दिया कि आज का मेरा भोजन विदुर काका के घर में है, तू जल्दी से चौका लगा, वो आने वाला होगा। विदुरानी काकी बोली तो जल्दी से बाजार जाओ ना, लड्डू खरीद करके लाओ, माखन मिश्री खरीद के लाओ, वो माखन मिश्री बहुत खाता है। मैं जल्दी से चौका लगा लेती हूँ, फिर स्नान बनाऊंगी।
तुरंत विदुरानी काकी ने गाय के गोबर से चौका लगाया और स्नान करने लगी। लेकिन महाराज उसी समय प्रेम से प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, अरे प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। और आज वो श्याम सुंदर नंगे पैर विदुर काका की कुटिया के सामने आकर के खड़ा हो गया, दरवाजा खटखटाया, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी काकी ने कन्हैया की आवाज सुनी, जैसे स्नान कर रही थी वैसे ही खड़ी होकर के चल दी। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, अरे भाव से एक फूल भी दे वो भी मुझे स्वीकार है। कल हमने बताया कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। विदुरानी काकी दौड़ करके आई और दरवाजा खोल दिया। निर्वस्त्र खड़ी हैं, शरीर का भान नहीं रहा। कन्हैया ने तुरंत अपना पटका लिया, कांधे से उतार करके काकी को उड़ाया। काकी ने तुरंत हाथ पकड़ करके अंदर कुटिया में कर लिया। लाला आज बड़े दिना में आए हो, आज तो अपनी गोदी में बिठा के भोजन कराऊंगी तुझे। कन्हैया बोले काकी बात मत करें, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी ले क्या कछु हो तो। काकी ने कही थोड़ा विश्राम तो कर लो। एक पीड़ा उठाया, पीड़ा उठा करके विदुरानी काकी ने उल्टा पटक दिया। आओ बैठो। लेकिन वो कितना पागल है, वो भी 3 लोग का नाथ उल्टे पीड़े पर बैठ गया। देखा नहीं उसने कुछ भी। विदुरानी काकी दौड़ करके रसोई घर में गई तो कोई व्यवस्था नहीं थी। देखा कि एक टोकरी में केले के फल रखे हुए हैं और टोकरी को सीधे उठा करके कन्हैया के पास लेकर के चली आई। लाला आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तुझे। और विदुरानी काकी ने केला छीलना प्रारंभ किया। केले की जो गिरी होती है उसको फेंक रही हैं और केले के छिलके खिला रही हैं। और सुनो आश्चर्य तो तब हुआ महाराज, वो छिलके खा भी रहा है। धन्य है मेरे भारत का ठाकुर। कोई देखा है ऐसा? एक नहीं पूरे 56 छिलके खा गए, पता नहीं चला। और विदुरानी काकी ने आपकी हमारी तरह ये नहीं पूछा लाला मेरे प्रसाद में स्वाद कैसा है। ये बात कौन पूछ सकता है? बोले जिसको शरीर का भान होगा, लेकिन वहां कोई भान नहीं है। एक वो थी माता सबरी। मतंग ऋषि ने केवल इतना कहा कि एक दिन तेरी कुटिया पर राम आएंगे, उसी दिन से बाट निहारने लगी। कोई तिथि निश्चित नहीं की, और जिसकी तिथि निश्चित हो जाए वो अतिथि नहीं होता। अतिथि का मतलब होता है जिसकी कोई तिथि न हो। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मतंग ऋषि ने एक बार कहा कि तेरी कुटिया पर राम आएंगे, तो वो सबरी रोज उस रास्ते को फूलों से सजाती है और फूलों से सजा करके फिर मीठे मीठे बेर चुन करके लाती है। और बेर भी ऐसे नहीं, पहले चखती है और चख करके फिर टोकरी में रखती है। और वो माता सबरी भगवान की राह निहार रही है। उसने कभी ये नहीं कहा कि आप नहीं आते तो मैं लौट करके जा रही हूं। प्रतीक्षा में आनंद है। माता सबरी ने प्रतीक्षा की तो राम मिल गए।
आप भी प्रतीक्षा करोगे